अगर ईश्वर नहीं है तो सूरज किसके आदेश से उगता है, नदियां किसके इशारे पर बहती हैं और जीवन किसके नियमों से चलता है। बुद्ध ने इस सवाल का उत्तर दिया, ना चमत्कार से ना डर से, बल्कि तर्क और अनुभव से। उन्होंने कहा, सृष्टि किसी एक सत्ता से नहीं बल्कि कारणों की एक श्रृंखला से चलती है। इसे कहते हैं प्रतीत्या समुत्पादा। हर घटना किसी अन्य घटना से जुड़ी है, जैसे बीज से वृक्ष, वृक्ष से छाया, छाया से शांति और शांति से ध्यान। तो क्या ईश्वर की जगह यह नियम ही सृष्टि का चालक है? आज हम जानेंगे बुद्ध का वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो न सिर्फ सोच बदलता है बल्कि आत्मा को भी झकझोर देता है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक उत्तर नहीं, एक आत्मिक क्रांति है। अगर ईश्वर नहीं है तो ये सृष्टि कैसे चल रही है? यह सवाल नया नहीं है। बुद्ध के समय में भी लोग इसी प्रश्न को लेकर उनके चरणों में पहुंचे थे। लोग सोचते थे, क्या इस विशाल ब्रह्मांड को कोई सर्वशक्तिमान चला रहा है? क्या कोई अदृश्य शक्ति है जो सूरज को उगने का आदेश देती है, चांद को कलाएं बदलने का संकेत देती है और ऋतुओं को समय? बुद्ध के पास लोग आते थे आदर से, जिज्ञासा से। वे पूछते, भगवान, यदि आप कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है तो फिर यह संसार कैसे चल रहा है? वे प्रश्न करते, सूरज हर दिन कैसे निकलता है, शाम को कहाँ चला जाता है, चांद रात को कैसे चमकता है, पौधे बीज से कैसे उगते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, हम जीवित कैसे हैं? हमारी सांसें, हमारी धड़कनें, हमारे विचार, क्या ये सब बिना किसी परमेश्वर की व्यवस्था के संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ना डर से ना आस्था से, बल्कि अनुभव और सत्य की जांच से। उन्होंने कहा, सृष्टि किसी एक सत्ता से नहीं बल्कि कारणों की एक श्रृंखला से चलती है। इसे कहते हैं प्रतीत्य समुत्पादा। हर घटना किसी अन्य घटना से जुड़ी होती है, जैसे बीज से वृक्ष, वृक्ष से छाया, छाया से शांति और शांति से ध्यान। बुद्ध का उत्तर न केवल आध्यात्मिक था बल्कि वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण भी। इस वीडियो में हम उसी उत्तर को सरल भाषा में समझेंगे कि बुद्ध के अनुसार यह सृष्टि कैसे चल रही है और इसके पीछे कौन सा नियम काम कर रहा है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अक्सर भ्रम पैदा करता है। ये चुनाव हो, अगर कोई सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं है तो ये अद्भुत सृष्टि किसके आदेश से चल रही है? उनकी जिज्ञासा सच्ची थी, उनकी खोज वास्तविक थी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आसमान की ओर देखता है, ग्रह नक्षत्र, चांद सूरज, ऋतुओं का चक्र, तो ये सब एक अद्भुत रहस्य जैसा लगता है। लोग पूछते, भगवान, अगर कोई ईश्वर नहीं है तो ये सृष्टि कौन चला रहा है? बुद्ध मुस्कुराते और शांति से उत्तर देते, यह संसार किसी एक सत्ता के आदेश से नहीं चलता, यह सब एक शाश्वत नियम से चलता है। उस नियम को मैं प्रतीत्य समुत्पाद कहता हूँ। पाली ग्रंथों में ये शिक्षा बार बार मिलती है, विशेषकर संयुक्त निकाय महावग्ग संहिता में बुद्ध, इद अस्मिन् सति इद भवति, इद अस्मिन् असति इद न भवति। अर्थात जब यह होता है तब वह होता है, जब यह नहीं होता तब वह भी नहीं होता। यही है प्रतीत्य समुत्पाद का मूल सूत्र। बुद्ध समझाते थे, इस संसार में कुछ भी स्वतः नहीं होता, हर घटना का एक कारण होता है। बीज होगा तो अंकुर निकलेगा, अंकुर होगा तो वृक्ष बनेगा, वृक्ष होगा तो फूल और फल आएंगे। यदि बीज ही ना हो तो अंकुर कहाँ से आएगा? इसी प्रकार ज्ञान होगा तो संस्कार उत्पन्न होंगे, संस्कार होंगे तो विज्ञान उत्पन्न होगा, विज्ञान से नाम रूप आएगा और इसी क्रम से जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु तक का चक्र चलता है। यह चक्र ही संसार का रहस्य है, यह चक्र ही जीवन की गति है। बुद्ध का स्पष्ट कहना था, संसार किसी परमेश्वर की इच्छा से नहीं बल्कि प्रतीत्य समुत्पाद के कारण परिणाम के नियम से चलता है। यह नियम शाश्वत है, अटल है, ना कोई इसे बनाता है, ना कोई इसे बदल सकता है। आज विज्ञान भी यही कहता है, ब्रह्मांड में हर चीज प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसी कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा से ऋतुएं बदलती हैं। ये सृष्टि किसी देवता के आदेश से नहीं चलती बल्कि गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा और प्राकृतिक नियमों की गति से चलती है। चांद की तलाएं किसी ईश्वर की इच्छा नहीं बल्कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की स्थिति से बदलती हैं। समुद्र में ज्वार भाटा चांद के गुरुत्वाकर्षण से आते हैं। पौधे बीज से अंकुरित होते हैं,
क्योंकि उनमें जैविक गुण और पर्यावरणीय परिस्थितियां मौजूद होती हैं। मनुष्य का शरीर सांस, भोजन, रक्त संचार और कोशिकाओं की क्रियाओं से जीवित रहता है। ये सब कुछ वही है जो तथागत बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में बताया था, कारण और परिणाम की शाश्वत श्रृंखला। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं, सब धम्मा हेतु भवाते तथागतो वा, अर्थात सभी घटनाएं कारणों से उत्पन्न होती हैं और उन कारणों को तथागत ने स्पष्ट किया है। मान लो किसी खेत में किसान ने बीज डाला है। अगर मिट्टी उपजाऊ है, पानी और धूप है तो बीज अंकुरित होगा। अगर पानी और धूप न मिले तो बीज मिट्टी में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। यहाँ कोई ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता, केवल कारण की श्रृंखला अपना कार्य करती है। बुद्ध का तर्क था, संसार एक घड़ी की तरह चलता है। जैसे घड़ी के कांटे एक दूसरे पर निर्भर होकर घूमते हैं, वैसे ही ये ब्रह्मांड कारण परिणाम की कड़ी से चलता है। आज विज्ञान भी यही कहता है, हर चीज नेचुरल लॉज से संचालित होती है। जब लोग बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत को सुनते थे तो अक्सर सोचते थे, ठीक है नियम है, लेकिन इसे हम अपने जीवन में कैसे समझें? बुद्ध ने इसे समझाने के लिए सरल और जीवंत उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, जैसे एक बीज को आप मिट्टी में डालते हैं, अगर मिट्टी उपजाऊ हो, पानी और धूप मिले तो बीज अंकुरित होगा, अंकुर बढ़ेगा, वृक्ष बनेगा, वृक्ष पर फल आएंगे और फल खाने से जीवन चलता रहेगा। लेकिन अगर बीज को खराब मिट्टी में डाले, पानी ना दे, तो अंकुर नहीं निकलेगा। यहाँ कोई देवता हस्तक्षेप नहीं करता, केवल कारण और परिणाम काम कर रहे हैं। यह दृष्टांत जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संबंध, मनोवृत्ति, सब कुछ कारण और परिणाम पर आधारित है। बुद्ध एक और उदाहरण देते हैं, जैसे दीप की लौ किसी दूसरी लौ से जलती है। अगर ज्वाला न हो तो दीपक कभी नहीं जलेगा। दीपक की लौ कोई चमत्कार नहीं, बल्कि श्रृंखला का पालन है। बुद्ध कहते हैं, जैसे बैल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन गाड़ी के चलने में कोई देवता पीछे से धक्का नहीं देता। गाड़ी, बैल, मार्ग और चालक सभी एक कारण परिणाम की श्रृंखला से जुड़े हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संसार में हर घटना अपने कारण से उत्पन्न होती है। तथागत बुद्ध यही समझाना चाहते थे कि यह संसार किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नहीं चलता। हर घटना का कारण होता है और परिणाम हमेशा उसी कारण के अनुसार आता है। यदि कारण शुद्ध हो तो परिणाम भी सकारात्मक होगा। यदि कारण विकृत हो तो परिणाम भी कष्टदायक होगा। जब लोग बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद का तर्क सुनते थे तो अक्सर पूछते, क्या इसका मतलब है कि आत्मा नहीं है? क्या हम केवल शरीर और मस्तिष्क भर हैं? बुद्ध ने इसका स्पष्ट उत्तर दिया, मनुष्य का अस्तित्व 5 स्कंधों से बनता है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इन 5 का मेल ही वह मैं या आत्मा का भ्रम पैदा करता है। असल में कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बस कारण और परिणाम की लगातार बदलती श्रृंखला है। बुद्ध एक दृष्टांत देते हैं, जैसे दीपक की लौ पिछले क्षण की लौ पर निर्भर करती है, वैसे ही जीवन भी हर क्षण में अनुभव, शरीर और मस्तिष्क की प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है। कोई स्थायी आत्मा नहीं, केवल निरंतर प्रवाह है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसके अनुभव सकारात्मक होंगे। अगर कोई व्यक्ति अहंकार और नकारात्मकता में फंसा है तो उसके अनुभव कठिन होंगे। यही कारण है कि जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, जन्म मरण सब कुछ नियम के अनुसार चलता है, ना कि किसी ईश्वर के हस्तक्षेप से। बुद्ध एक और उदाहरण देते हैं, मान लो नदी का पानी हमेशा बहता रहता है। अगर कोई पत्थर उसके रास्ते में डाले तो प्रवाह बदलता है, लेकिन नदी रुकती नहीं। जैसे नदी वैसे ही जीवन, एक अनंत कारण परिणाम की श्रृंखला। इसलिए बुद्ध कहते थे, अगली बार जब आप आसमान में सूरज या चांद देखें या किसी पेड़ के फल फूल को निहारें तो यह सोचें, यह सब चमत्कार नहीं बल्कि कारण और परिणाम की अचूक श्रृंखला है। अगर यह ज्ञान आपके मन को छू गया हो, हम वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।